सभी के शुभकामनाओं के साथ एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है प्रकृति और इंसान। गत वर्ष में कोरोना नामक महादानव के प्रभाव और प्रताप से त्रस्त हम सभी के मन में कभी ना कभी यही विचार किसी न किसी भाव से उठते रहे हैं। तो प्रस्तुत है ये रचना प्रकृति और इंसान। पता नहीं ये सृष्टि रो रही है या रुला रही है, बात सरल पर समझ नहीं आ रही है। खैर, क्वारंटीन और लॉकडाउन के बाद कल फिर वही पुरानी सी सुबह होगी। बस को पकड़ते स्कूल के बस्ता लटकाए बच्चों की, पार्क में फिटनेस के लिए योग करते छोटे बड़े समूहों और अकेले दौड़ते लोगों की, रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए भागते हर आम और ख़ास की। सड़कों पर जाम में फंसी हुई गाड़ियों की वही पुरानी सी दोपहर होगी। आपाधापी में भागते दिन की वही घड़ियाँ होंगी। बच्चों के शोर और खेलने की चहचहाहट भी वही होगी। शॉपिंग मॉल में घूमते परिवार और बच्चों की रौनक भी वही पुरानी सी होगी। जिंदगी की रफ्तार फिर कुछ सामान्य सी होगी, पर उस सामान्य में कुछ ऐतिहासिक, अभूतपूर्व अनुभव और स्मृतियाँ होंगी। स्मृतियाँ होंगी मानवता के संकल्प और संयम की जीत की, गलतियों के सुधार और आत्मीयता के विस्तार की, या आत्मविभूत मानवता के विराटता के अभिमान की और खाक में मिलती हर घड़ी लाखों श्वास की। निर्णय मुश्किल, परिणाम अनिश्चित, किंतु पास है। निर्णय मुश्किल, परिणाम अनिश्चित, किंतु पास है। अब भी इंसान, यदि तुझे अपने श्रेष्ठता पर दम्भ है तो देख, उस सूक्ष्म विषाणु की पहुंच तेरी सोच और ज्ञान के पार है। हम स्तब्ध और त्रस्त, उसका बस एक प्रहार है। समय है प्रकृति के प्रभाव और प्रताप को पहचान, संकल्प संयम सहित समस्त सृष्टि को दे सम्मान। समय है प्रकृति के प्रभाव और प्रताप को पहचान, संकल्प संयम सहित समस्त सृष्टि को दे सम्मान। प्रकृति प्रलय है, विध्वंस है। प्रकृति प्रलय है, विध्वंस है, सृजन का आधार है, और मानवता की मानवीयता सृष्टि की दिव्यता का सार है। प्रकृति प्रलय है, विध्वंस है, सृजन का आधार है, और मानवीयता सृष्टि की दिव्यता का सार है। प्रकृति और मानव में चयन का विकल्प सिर्फ प्रकृति है। प्रकृति और मानव में चयन का विकल्प सिर्फ प्रकृति है। ठहर, संभल, संगरोध, लॉकडाउन। ठहर, संभल, संगरोध, तेरे अस्तित्व की अभी कुछ दिन, शायद यही नियति है। थैंक यू।